बड़ागांव वाराणसी न्याय पंचायत विराव स्थित ग्राम खर्रिया चंगवार खंड बड़ागांव वाराणसी में कृषि विभाग द्वारा जैविक किसान मेला का आयोजन किया गया। किसान भाइयों को परंपरागत गोवंश आधारित जहर मुक्त खेती करने हेतु किया गया जागरूक। चंगवार गांव में मंगलवार को नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बायोशर्ट इंटरनेशनल एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जैविक किसान मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी पूनम मौर्य ने दीप प्रज्वलन कर किया। माननीय अध्यक्ष पूनम मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब किसानों को अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने के लिए एवं समाज में फैल रही गंभीर बीमारियों से बचने के लिए रासायनिक खेती का त्याग कर अब किसानों को जैविक खेती अपनानी होगी। वहीं बतौर मुख्य वक्ता कृषि विशेषज्ञ आनंद प्रकाश सिंह ने किसानों को जागरूक करते हुए कहा, किसान भाई गोवंश आधारित परंपरागत जहर मुक्त खेती अपनाएं जिससे कृषि की लागत कम होगी। जैविक उत्पाद से किसान का आय बढ़ेगा, किसान व समाज स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। अतिथियों का स्वागत प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक सिंह तथा प्रवीण नागर ने पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। जैविक किसान मेला में जनपद के सभी विकास खंडों में एफपीओ से जुड़े क्लस्टरों के जैविक उत्पादों काशी जैविक उत्पाद का स्टॉल लगाया गया जो आकर्षण का केंद्र रहा, जिसका अतिथियों ने अवलोकन कर काफी सराहना किया। किसानों को प्रवीण श्रीवास्तव द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि तथा इकोवा संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप तेवतिया एवं मासूम फाउंडेशन के प्रदेश समन्वयक अर्पित सिंह तथा संस्था फोस्टर सर्टिफिकेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रवीण नागर ने किसानों को देसी गाय पालन तथा मिट्टी में जीवांश बढ़ाने, गोमूत्र व गोबर गुड़, चने का बेसन, जीवांश युक्त मिट्टी को मिलाकर जीवामृत घोल का प्रयोग, लाइन में फसलों की बुवाई करने, मिलवा खेती करने, बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, देशी बीज का प्रयोग करने हेतु विस्तार पूर्वक से जानकारी दिया। संचालन प्रोजेक्ट संयोजक अर्पित सिंह ने की तथा धन्यवाद ज्ञापन ग्राम प्रधान खर्रिया सुभाष चंद्र पटेल ने किया। कार्यक्रम व हजारों किसान उपस्थित रहे। खबर है वाराणसी जिले से वरिष्ठ पत्रकार संदीप गुप्ता वाराणसी। हम युद्ध की विभीषिका झेल रहे थे और उस समय देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अमेरिका ने कहा कि अगर युद्ध नहीं बंद करेंगे तो हम आपको अनाज नहीं देंगे, गेहूं नहीं देंगे। यानी एक दौर वह था, एक दौर आज है। आज हमारे किसानों ने इतना अनाज पैदा कर दिया है कि हम पूरे विश्व को खिला दें। लेकिन उस समय तय भरोसे खेती थी, कोई प्रगति नहीं हुआ, केवल सिंचाई के साधन बढ़ गए। जीन में कुछ परिवर्तन करके आनुवंशिकी हमने बीज उत्पादित कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और जो हमारे पूर्वजों ने अपने सर पर गोबर, पताई, खरपतवार सड़ा के जो खाद डाला था खेतों में, जो जैवांश बढ़ाया था, उसी पर हमने थोड़ा रासायनिक खाद का प्रयोग किया और धरती माता सोना उगलने लगी। लेकिन किसान भाई समझ नहीं पाए। उस समय सोमवार का दिन पूरा भारत रहा और हम युद्ध भी जीते और एक नारा दिया गया। वो नारा क्या था? जय जवान जय किसान। यानी यह नारा यह बताता है कि सीमा की सुरक्षा करने वाला वो जवान जिसके कार्य को राष्ट्र भक्ति से जोड़ा जाता है, वैसे ही खेत खलिहानों में काम करने वाला वो गरीब मजदूर किसान भी राष्ट्र निर्माण के लिए, सबके क्षुधा पूर्ति के लिए काम करता है। उसका भी काम राष्ट्रभक्ति का है, राष्ट्र निर्माण का है, सबके पालन पोषण का है। इसीलिए आपको कहा जाता है अन्नदाता किसान। अब आप अन्नदाता हैं, आपकी संज्ञा यदि भगवान विष्णु की है तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा अनाज दें जिससे कि देश खुशहाल रहे, समाज खुशहाल रहे, किसी को रोग न हो। हुआ क्या? जैसा अन्न वैसा मन। आज अनाज दूषित हो गया और सब रोगी हो गए। जितने भी भयंकर रोग हैं सब हमको घेर लिए।